हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। किसी सरल आवृत गति के आयाम a तथा आवृत्तकाल t है, अधिकतम तात्कालिक वेग होगा। तो बच्चों, अगर हम जाने यहाँ की मुख्य अवधारणा प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो आप सब जानते हो बच्चों कि कोई भी कण सरल आवृत गति कर रहा है। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा क्या है इसमें? सरल आवृत गति में कण का वेग। तो बच्चों, अगर कोई भी सरल आवृत गति है तो उसमें हम ये जानते हैं कि x का जो मान होता है वो होता है आपका a sin ओमेगा t। ये सरल आवृत गति की समीकरण है, मुख्य अवधारणा में ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका अवकलन कर दें तो dx बाई dt क्या होगा आपका a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो क्या बन जाएगा ये a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, ये बन जाएगा और यही आपका चाल हो जाएगा। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा है, a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं प्रश्न के अंदर। तो प्रश्न में हमको आयाम दिया हुआ है और आवर्तकाल t है। तो बच्चों v बराबर मैक्सिमम अगर मैं लिखूंगा तो आप ये देखो, मैक्सिमम का प्राप्त होगा मुझे v का मान, अधिकतम का प्राप्त होगा मुझे v का मान जब आपका cos ओमेगा t 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको a ओमेगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं cos ओमेगा t का मान अधिकतम कितना होता है 1, यानी कि 1। अब ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बटा टी। तो यहाँ से हो गया बच्चों आपका अधिकतम चाल, जो हम लिख सकते हैं अधिकतम जो हम लिख सकते हैं, अधिकतम चाल कितनी हो जाएगी यहाँ से? अधिकतम चाल अधिकतम अधिकतम चाल जो हम लिख सकते हैं वो हो जाएगी आपकी a ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बटा टी। तो देखो आप कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है। अच्छा, a का मान हमें छोटे a में दिया हुआ है, तो 2 पाई a बटा टी। तो हमारा सही उत्तर जो होगा बच्चों, अंतिम उत्तर जो होगा प्रश्न का हो जाएगा 2 पाई a बटा टी, यानी कि विकल्प सी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।